ड्यू सेंचुरी एग्ज़ामिनेशन के थ्रू बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना डिग्री कंप्लीट किया है और उनका सवाल है कि हमें डिग्री कब तक मिलेगा। तो शायद इसका जवाब जो है अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोग को दे दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री सेंचुरी एग्ज़ाम थर्ड ईयर का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। अगर आपने रिजल्ट को अभी तक चेक नहीं किया हो तो रिजल्ट को चेक कर लेना। डिग्री कंप्लीशन से सबसे पहले मतलब समझ लो कि डिग्री कंप्लीट होने का मतलब क्या है। देखो, डिग्री कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, या ये बिल्कुल नहीं है कि आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, या ये भी नहीं है कि आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। डिग्री कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपने जितने भी ईयर का कोर्स ज्वाइन किया था, वो 3 का था, 4 का था, 5 साल का था, जितने भी ईयर का वो कोर्स था, सारे ईयर के जो पेपर है सभी पेपर में आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। डिग्री कंप्लीट होने का मतलब ये है। अब सपोज करो आपने थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए हो, सेकेंड ईयर में कोई एक सब्जेक्ट रह रहा है, तो उसे हम डिग्री कंप्लीशन के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। उसे हम इम्प्रूवमेंट में ही रखेंगे और उसको एग्ज़ाम देना ही होगा अपनी डिग्री लेने के लिए। अब डिग्री को लेकर देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप लोग के लिए ये कॉन्वोकेशन जो है ऑर्गेनाइज करने वाली है। नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं एक बार। यहाँ पे आपको 101 एनुअल कॉन्वोकेशन का एक लिंक मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन है एनुअल कॉन्वोकेशन जो होते हैं हर साल उसके, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या इन्फॉर्म किया है हमें, ठीक है। तो ये देखोगे 101 एनुअल कॉन्वोकेशन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद देखोगे आप लोग के सामने ये पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आने के बाद यहाँ पे देखोगे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ साथ एक चीज़ इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है, टेंटेटिव, ठीक है। टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि भाई जो डेट यहाँ पे बताई जा रही है वो फिक्स नहीं है, वो आगे बढ़ सकती है, ठीक है। पीछे तो नहीं होगा लेकिन आगे बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या कह रही है, इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द 101 annual convocation of the University of Delhi is scheduled to be held on Saturday 22 February 2025 from 9:30 a.m. onwards at Multipurpose Hall, Delhi University Sports Stadium Complex, University of Delhi, दिल्ली 110007। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम एनुअल कॉन्वोकेशन को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 फरवरी को सुबह 9:30 से मल्टीपर्पज़ हॉल, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, ये एड्रेस है जहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 22 फरवरी वाली जो बात है ना, ये कंफर्म नहीं है 100%, क्योंकि इन्होंने टेंटेटिव पहले ही डाल दिया है। ये 22 की जगह 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको इससे क्या मिलेगा, देखो एनुअल कॉन्वोकेशन के बाद ही आप लोग के सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा, ठीक है, मार्कशीट, ये सब आप लोग को मिलती है, ठीक है। एनुअल कॉन्वोकेशन के बाद ही मिलती है। अब एनुअल कॉन्वोकेशन में आपका जाना ना जाना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग एनुअल कॉन्वोकेशन के बाद जो है जितने भी सेंचुरी एग्ज़ामिनेशन के थ्रू अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं वो अपनी डिग्री लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल डिग्री की। डिजिटल डिग्री क्या है, देखो डिजिटल डिग्री ओरिजिनल डिग्री का ही एक कॉपी है जो कि ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन में भी ये वैलिड है। डिजिटल डिग्री कैसे अप्लाई करते हैं ये तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ही फुल प्रोसेस में करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल डिग्री के लिए इन्होंने एक लाइन बोला है जो कि आपको याद रखना है, द डिजिटल डिग्री विल बी इशूड ओनली इफ़ स्टूडेंट्स हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एकेडमिक प्रोग्राम एंड इज़ एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कह रहे कि भाई डिग्री लेने के लिए डिग्री का आप लोग का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। साथ में डिग्री लेने के लिए आप लोग का ये जो कॉन्वोकेशन वाला नोटिफिकेशन है ना, ये भी आना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार पूरे साल में कभी भी आएंगे और डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर देंगे, फिर पेंडिंग में रहता है तो कमेंट करते हैं। तो डिजिटल डिग्री का भी एक टाइम है, एनुअल कॉन्वोकेशन जब होने वाले होते हैं, हो जाता है, उसके बाद आप लोग की डिजिटल डिग्री आपको अप्लाई करनी होती है, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को, और कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स देख भी सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी डिग्री मंगवा भी ली है। अब ओरिजिनल डिग्री की बात करें, देखो ओरिजिनल डिग्री जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये डिजिटल डिग्री जो है आप लोग को 750 रुपये देना होगा आपको, तब जाकर आपको मिलेगी। ओरिजिनल डिग्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और डिजिटल डिग्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप डाउनलोड कर पाओगे, डाउनलोड तो आप कर पाओगे ही, साथ में आप लोग को ये डिजिटल डिग्री की एक हार्ड कॉपी भी आप लोग के घर पे ये भेजेंगे। ठीक है, जो भी आप एड्रेस मेंशन करोगे वो। तो डिजिटल डिग्री एक बेनिफिशियल है कि ये तो ऑनलाइन तो मिलेगा ही, साथ में आप लोग को हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगा आपके घर पे। ओरिजिनल डिग्री के लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई फॉर्म नहीं भरना। वो तो क्या है ना कि आपके रीजनल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 हफ्ता में भेज रहे हैं कि 2 हफ्ता में भेज रहे हैं एनुअल कॉन्वोकेशन के बाद। वैसे बोला गया है कि 2 हफ्ते के अंदर ये भेज देते हैं, बट कई बार मैंने देखा है 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग जाता है डिग्री को पहुंचने में। तो ओरिजिनल वाली डिग्री में और डिजिटल डिग्री में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, बस ये है डिजिटल डिग्री जो है आपको इंस्टेंटली अर्जेंटली आपको प्रोवाइड करी जाती है, इसके लिए फ़ीस ली जाती है। ओरिजिनल डिग्री तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको। ठीक है, तो चैनल से आप लोग बने रहना। डिजिटल डिग्री के लिए मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ओरिजिनल डिग्री के लिए भी आप लोग को मैं बताऊंगा कि आप लोग को क्या करना है। फिलहाल एनुअल कन्वोकेशन जो है 22 तारीख को है, इसमें जाना ना जाना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वाइटेड है। कोई ये मत पूछना कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। सारे स्टूडेंट्स से मतलब समझते हो ना, जिनका डिग्री कंप्लीट हो गया है। बाकी आप टाइम पास के लिए तो जा ही सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब रखना। इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना।